हिंदुस्तान का शौर्य देख चीन और पाकिस्तान के होश एक बार फिर उड़ गए। बीकानेर में ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा युद्धाभ्यास में हिंद के वीरों ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि दुश्मन देश बेचैन हो उठे। यूएन मिशन के तहत इस वॉर एक्सरसाइज में दोनों देशों के 60 कमांडोज ने हिस्सा लिया। जवानों ने हेलीकॉप्टर्स, टैंक, आर्टिलरी, आधुनिक हथियारों से हैरत अंगेज प्रदर्शन किए। रेगिस्तान में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्टा हिंद युद्धाभ्यास ने चीन हैरत अंगेज प्रदर्शन किए। रेगिस्तान में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्टा हिंद युद्धाभ्यास ने चीन पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। जमीन से आसमान, मुस्तैद जवान, सेना का युद्धाभ्यास, दुश्मन का विनाश। उतरे टैंक, उड़े ड्रोन, चीन पाक के उड़े होश। भारत ऑस्ट्रेलिया साथ, दम देख दुनिया हैरान। चीते जैसी फुर्ती, सरहद पर मुस्तैदी, दुश्मन की हर चाल पर नजर। यह है हिंद के वीरों की असल पहचान। बाहुबल से या फिर मॉडर्न हथियारों से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना भारत के जाबाजों को बखूबी आता है। जंग का मैदान कोई भी हो, हिंदुस्तान के जवानों ने दुश्मन को हर बार पटकनी दी है। अपनी ताकत बढ़ाने, खुद को वक्त के साथ अपडेट करने, नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न हथियारों की ट्रेनिंग लेने में भी भारत हमेशा से आगे रहा है। राजस्थान के बीकानेर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का साझा युद्धाभ्यास हिंदुस्तान के पराक्रम का सबसे ताजा सबूत है। दोनों देशों के जवानों ने साथ मिलकर जो सैन्य अभ्यास किया, सैनिकों ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया, उसे देखकर दुश्मन मुल्क के होश फाख्ता हो गए हैं। राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ऑस्ट्रेलिया के सैनिक साझा सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। अपने घर से 10,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के सैनिक यहाँ किस साझा दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं? भारतीय इलाके में बैठे दुश्मन, मिलिट्री इंटेलिजेंस को मिली जानकारी, फिर हरकत में आई सेना। भारतीय जवानों ने संभाला मोर्चा। जहां सेना की गाड़ी भी नहीं पहुंच पाई, ऐसे में मोर्चा संभाला इन हेलीकॉप्टर्स ने। ड्रोन से दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी गई। हमले की सारी तैयारी पूरी हुई, फिर एक साथ दुश्मन के ठिकानों पर अटैक कर दिया गया। महज कुछ ही सेकंड में छिपे बैठे दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तस्वीरें बीकानेर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज की है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया। रेगिस्तान में भारत के जवानों ने गजब फुर्ती दिखाई। हेलीकॉप्टर से भी एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज प्रदर्शन किए गए। आर्टिलरी गन के साथ अटैक शुरू हो गया। फाइटर प्लेन के साथ एयरफोर्स भी मैदान में उतर गई। दुश्मन को कुछ भी नहीं सूझा कि वो आर्मी का जवाब दे या फिर एयरफोर्स का। दुश्मन को भनक लगती, इससे पहले ही दोनों ने मिलकर दुश्मन के सारे ठिकानों को तबाह कर दिया। जंग के मैदान में न सिर्फ टैंक और फाइटर जेट्स, बल्कि पराक्रम के साथ गन लेकर भारत के जवान भी दौड़ते नजर आए। भारत ऑस्ट्रेलिया ने एक साथ उन हुनर का प्रदर्शन किया कि कैसे दुश्मन पर दो तरफा हमला किया जाए, जिससे उन्हें संभलने का रत्ती भर भी मौका न मिल सके। टैंक के साथ स्वदेशी गन भी कवर देती नजर आई। इस वॉर एक्सरसाइज में भारत में बने हथियारों का शानदार तरीके से इस्तेमाल हुआ। नई टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय जाबाजों ने बेहतर तालमेल बिठाया। साथ ही हेलीकॉप्टर से हमले किए गए। दुश्मन पर 3-4 बार एक साथ हमला किया गया।
इस दौरान एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरे इलाके को स्कैन किया। सेना के ड्रोन आसमान में रफ्तार भरते नजर आए। इस दौरान ड्रोन से जानकारी जुटाई गई कि आखिर दुश्मन कहां-कहां छिपा हुआ है। भारतीय सेना ने एक तरफ से रॉकेट लॉन्चर भी दागने शुरू कर दिए। इनकी स्पीड इतनी तेज थी कि कैमरे में कैद करना भी मुश्किल था। जमीनी हमलों के साथ साथ वायुसेना भी अपना बखूबी काम कर रही थी, जिसने आसमान से जमकर बम बरसाए। दूर तक हुए हमलों के बाद रेगिस्तान में सिर्फ और सिर्फ धूल के गुबार ही गुबार नजर आए। इस युद्धाभ्यास के दौरान हमने अपनी टेक्निक्स और प्रोसीजर ऑस्ट्रेलियन आर्मी को बताए और उन्होंने भी अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वो हमें सिखाई। इस ट्रेनिंग के दौरान हमने अलग अलग हिस्सों में पार्टिसिपेट किया, जो कि फायरिंग, जिसमें क्लोज क्वार्टर बैटल और स्नाइपर फायरिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट एरिया और टैक्टिकल ऑपरेशंस जैसे कि रेड और पेट्रोलिंग में हिस्सा लिया। अभी इंडियन कंटिजेंट एज ए कंपनी कमांडर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि कल यदि क्राइसिस सिचुएशन आने पर हम ऑस्ट्रेलियन आर्मी के साथ मिलकर एक अच्छा ऑपरेशन कर सकते हैं। वॉर एक्सरसाइज को दोनों देशों के अधिकारियों और जवान निहारते नजर आए। राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्ती और दोनों के बीच सैन्य सहयोग की गवाही दे रहा है। दोनों देशों की सेनाओं ने वॉर एक्सरसाइज की, जिसका नाम दिया गया ऑस्टा हिंद युद्धाभ्यास। जून से लेकर दिसंबर तक भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 6 साझा सैनिक अभ्यास किए हैं, या ऐसे सैनिक अभ्यास जिसमें दोनों ही देश शामिल थे। जून में भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने हिंद महासागर को सुरक्षित रखने, उस पर निगरानी करने के लिए उड़ानें भरी। जुलाई में ही विशाखापट्टनम में दोनों ही देशों की नौसेनाओं ने एम्फीबियस वॉर यानी समुद्र से जमीन पर हमले का अभ्यास किया। अगस्त में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई वायुसेनाएं पिच ब्लैक अभ्यास में शामिल थीं। उसके बाद एक और नौसैनिक अभ्यास, और नवंबर में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मलाबार सैनिक अभ्यास किया। ऑस्ट्रा हिंद 6वां ऐसा साझा सैनिक अभ्यास है जो 6 महीने में किया गया। 27 नवंबर से 11 दिसंबर तक चले अभ्यास में ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को रेगिस्तानी इलाके में दुश्मन से मुकाबले के गुर सीखने को मिले। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने इतने बड़े पैमाने पर भारत में कोई सैन्य अभ्यास किया था, जिसमें हेलीकॉप्टर, ड्रोन, बख्तरबंद गाड़ियों जैसे बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया। दुश्मन के इलाके में ऐसी साझा कार्रवाई के लिए एक दूसरे के काम करने के तरीके, हथियार, कमान और कंट्रोल को समझना जरूरी होता है। इस साझा अभ्यास में वो सारे मौके मिले। This exercise has not been only unique for the Australian contingent, but invaluable in the relationships we have formed and everything we have learned. It's not only a great honour to lead troops within the Army, it's been a great honour and a great experience to lead and interact and learn from the officers and soldiers of the Indian Army. भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड के सदस्य हैं। 2017 के बाद से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए बनाया गया ये सबसे बड़ा मोर्चा है। हिंदुस्तान पर जिस तरह चीन की नापाक निगाहें हैं, ऑस्ट्रेलिया पर भी जिनपिंग आर्मी मुश्किलें खड़ी करने की फिराक में रहती है। चीन ने भारत को हिंद महासागर में चारों ओर से घेरने की कोशिश की, साथ ही दक्षिण चीन सागर में भी कई बार दखल देने की नाकाम कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया का टेंशन भी दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई हरकत से है। चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने साइबर हमलों के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने व्यापार को समेटकर उसकी आर्थिक नाकेबंदी कर दी है। चीन भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए ही खतरनाक है। लिहाजा चीन को सबक सिखाने और हर चुनौती का सामना करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया एक साथ खड़े हैं। जून से दिसंबर तक दोनों देशों ने वायुसेना, नौसेना और सेनाओं के 6 साझा अभ्यास किए हैं। ये इस साल किसी भी देश के साथ किया गया भारत का सबसे बड़ा सैनिक अभ्यास है। हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर कंट्रोल करने का मतलब है कि पूरी दुनिया पर अपनी पकड़ बना लेना। चीन अपनी नेवी का विस्तार कर, विदेशों में अपने अड्डे बनाकर और दूसरे देशों पर प्रभाव जमाकर इस पूरे इलाके पर दबदबा हासिल करना चाहता है। भारत को इस चुनौती से पार पाने के लिए चीन की लगाम समंदर में थामनी ही होगी। इसके लिए उसे खुद को ताकतवर बनाए रखने के साथ साथ
अपने ऑस्ट्रेलिया जैसे दोस्तों के साथ इस तरह की कार्रवाई को लगातार अंजाम देना होगा ताकि भारत भी सुरक्षित रहे और उसके साथी मुल्क भी। इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र और इंडियन ओशन रीजन यानी हिंद महासागर क्षेत्र से होकर दुनिया का ज्यादातर व्यापार गुजरता है और इस व्यापार पर चीन के लालच की काली छाया पड़ रही है। दुनिया के लोकतांत्रिक देश इस खतरे से निपटने के लिए साझा मोर्चा बना रहे हैं। भारत और चीन के बीच इस समय शांति है, लेकिन शांति काल का इस्तेमाल जितना ज्यादा युद्ध की तैयारियों के लिए किया जाएगा, शांति उतने ही ज्यादा दिन तक रहेगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया।